सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वह शोध यानी कि रिसर्च अनुसंधान से संबंधित है। इससे पहले आपने वैज्ञानिक विधि की प्रक्रिया या वैज्ञानिक विधि के चरण, सामाजिक अनुसंधान के पद या सोपान और उससे भी पहले सामाजिक शोध किसे कहते हैं पारिभाषिक रूप से समझा। चलिए अब बात करते हैं शोध अभिकल्प की या प्रारूप की, जिसे कि रिसर्च डिजाइन कहते हैं। डिज़ाइन का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से पहले जो हम ड्राफ्ट करते हैं या जो रूपरेखा बनाते हैं। डिज़ाइन किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी कार्य को करने से पहले की जो रूपरेखा होती है, जो योजना होती है। इसे अगर सामान्य जीवन में समझें तो महीने का खर्चा किन किन सामग्री, किन किन आइटम्स पे जाएगा और किस मद में खर्चा करना है, उससे पहले हम बजट बना देते हैं। ये एक तरह से रूपरेखा है, डिज़ाइन है कि घर का बजट बनाने की, ताकि जो खर्चा हो वह एक्सीड न करे, वो बजट से बाहर न जाए। ये एक तरह से प्लानिंग होती है। या आपको कहीं जाना है घूमने के लिए या किसी खास पर्पज़ से, तो आप उससे पहले जिस जगह जाना चाहते हैं उसके बारे में मालूमात करते हैं, जानकारी जुटाते हैं। ये इसलिए व्यक्ति करता है ताकि वह अपने उद्देश्यों को सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से कोई भी हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, चाहे कोई नक्शा है, कोई मकान है, कोई सड़क है, कोई पुल है या कोई ड्राइंग है, उससे पहले एक आउटलाइन बनाते हैं ताकि जो हम इसमें उकेरना चाहते हैं या जो हम बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने जैसा हम चाहते हैं। तो ये खाका बनाना, एक रूपरेखा बनाना, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की योजना या एक व्यवस्थित सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत एक ड्राफ्ट बनाना, यही अभिकल्प, डिज़ाइन या प्रारूप कहलाता है। शोध में शोधकर्ता के द्वारा जब भी किसी विषय पर शोध कार्य किया जाता है तो शोध कार्य करने से पहले वह डिज़ाइन तैयार करता है। जिस तरह से शोधकर्ता का विषय होता है उस तरीके से वह डिज़ाइन बनाता है। कई बार शोधकर्ता को जो डिज़ाइन पसंद है उसके अनुसार वह कार्य करता है। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने वैज्ञानिक पद्धति के चरण में बताई थी यह बात। अब अगर इसको ठीक से समझे तो शोध व्यूह रचना जो रिसर्च स्ट्रेटजी है उसके तहत उद्देश्य बनाए जाते हैं। शोध में कौन कौन से पैरामीटर, वेरिएबल, चर लिए जाने हैं, चर पर अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। कौन कौन से पैरामीटर्स, तथ्य संकलन की कौन सी विधियाँ इस उपयोगी विषय में या जो टॉपिक है शोध का उस पर कौन से तथ्य संकलन ज़्यादा फिट बैठते हैं। इस तरह से ये एक प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित किया जाता है। R.L. एकॉफ जो कि 1963 में अपनी बुक डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च में ये मेंशन करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन सुविचारित निर्णयों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिनका शोध के दौरान क्रियान्वयन किया जाता है ताकि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व ही हम उसे नियंत्रित कर सकें और अपने शोध पे कंट्रोल कर सकें। ये उनकी पॉपुलर परिभाषा भी है। इस तरह से शोध अभिकल्प की जो उपयोगिता है, जो फंक्शंस हैं, जो यूटिलिटी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिसर्च में। शोध कार्य का जो निर्देशन है, जो डायरेक्शन है, वो रिसर्च डिज़ाइन ही तय करता है या रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा ही शोध को निर्देशित किया जाता है। इसकी यह भी उपयोगिता है कि यह असफलताओं को बहुत मिनिमाइज कर देता है। साथ ही जो सीमित संसाधन है शोधकर्ता के या शोध छात्र के, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डिज़ाइन के माध्यम से हो सकता है। बहुत सारे विकल्प जो शोध के दौरान चुने जाते हैं, सही विकल्पों को चयन करने में भी डिज़ाइन हेल्प करता है। साथ ही जो बहुत सारी शोध की लिमिटेशन है उन बाउंड्रीज़ को रिसर्च डिज़ाइन पहले ही उनको प्रकाशित करता है या सक्षम होता है शोध छात्र तक पहुंचाने में। क्योंकि जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो बहुत सारी कमियों का पहले ही पता चल जाता है। तो शोध अभिकल्प के जो फंक्शन हैं वो
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं शोध अभिकल्प के प्रकार की। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर शोध अभिकल्प या शोध प्रारूप को बांटा जाता है। मुख्य रूप से जो 4 रिसर्च डिजाइन हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं सोशल साइंस में और विशेषकर समाजशास्त्र में, वो सबसे पहले है गवेषणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, जिसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है। दूसरा है वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध प्रारूप, डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तीसरा है व्याख्यात्मक या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन और चौथा है निदानात्मक शोध प्रारूप, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। कई पुस्तकों में प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी मेंशन रहता है। और भी बहुत सारे शोध प्रारूप हैं जिनका प्रयोग करके शोधकर्ता अपने विषय को निर्देशित कर सकता है और सही दिशा दे सकता है। ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बिना अच्छे अभिकल्प के चयनित किए हुए शोध बहुत सक्सेस नहीं होते हैं, वो सिर्फ पीएचडी वर्क तक ही सीमित हो जाते हैं, उनसे बहुत डीप फाइंडिंग नहीं आ पाती है जैसे कि समाजशास्त्र शोध छात्रों से उम्मीद करता है। शोध अभिकल्प के प्रकारों पर फिर चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च के।